बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद रक्षी। आज मैं आपके साथ मिनी पोटैटो समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी और मैं 1 कप मैदा के साथ ढेरों समोसे तैयार करूंगी। इन समोसों में मैं कलौंजी यूज़ करूंगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस रेसिपी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो 1 कप मैदा ले लिया है। जो मैदा मैंने लिया है वो 125 ग्राम है। तो इसको मैंने एक बड़े से खुले से बॉल में डाल दिया है, जिसके अंदर मैं इसका डो तैयार करूँगी। तो अब इसके अंदर चम्मच की मदद से मैंने एक होल कर लिया है। अब इसके अंदर मैं घी इस्तेमाल करूँगी। तो घी मैंने इसके अंदर 24 ग्राम डाला है, यानी आधे कप से कम। उसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था, गर्म नहीं किया था। और इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला है रूम टेम्परेचर पे। वो मैंने इसके अंदर डाला है 45 ग्राम, यानी आधे कप से ज़्यादा। और उसके बाद 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। साथ ही 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन को मैंने हथेली पे डाल के मसल लिया है। तो इस तरह करने से समोसों के अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब मैं एक चम्मच की मदद से इन सबको मिक्स कर लूँगी और इसका एक डो तैयार कर लूँगी। तो पहले तो आपको लगेगा कि आपको पानी की और भी ज़रूरत है, लेकिन और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इसी के अंदर ही डो को गूँध लेना है। तो डो ज़रा सख्त सा तैयार होगा, आपने सख्त सा डो ही तैयार करना है। तो आपने हथेली की मदद से इस डो को तैयार कर लेना है और मुक्की लगा लेनी है। तो मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह मुक्की लगा ली है। तो बहुत ही मुलायम सब ये डो तैयार हो चुका है। तो अब इसको मैं बटर पेपर के अंदर रैप करके रख दूँगी। तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, ताकि हमारा डो थोड़ा सा नरम मुलायम सा हो जाए। इसके बाद इसके समोसे बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। मैं इसको यहीं काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट तक आप इसको रेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए अब समोसों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने आधा किलो आलू पहले ही उबाल के रख लिए थे। तो एक मैंने पैन ले लिया है और चूल्हे पे रख दिया है। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैंने उसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत क्रश करके डाला है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है और हाफ़ टीस्पून इसके अंदर मैंने कलौंजी डाल दी है। कलौंजी से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद जब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी, तो मैंने इसके अंदर जो आलू उबाल के रखे थे वो भी डाल दिए हैं। तो अब इनको मैं एक मैचर की मदद से मैच कर लूँगी। तो आलूओं को अच्छे तरीके से मैच करके मैं मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह हमारे बहुत ही टेस्टी आलूओं की फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही आसानी से ये फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये फिलिंग तैयार कर ली है। बस आलूओं को आपने पहले उबाल के रख लेना है। तो अब इसको 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। तो अब इसका मैं एक पेड़ा तैयार कर लूँगी। तो हथेली की मदद से इस तरीके से मैं इसका एक लंबा सा रोल तैयार कर लूँगी। तो इसको घुमाते हुए लंबा करते जाना है। जब ये काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसके मैं छुरी की मदद से पीसेस कर लूँगी। तो इस तरह जब मैं पीस करूँगी तो एक ही साइज़ के हमारे पीस होंगे। बस इसी साइज़ के सारे पीस तैयार कर लेने हैं। तो जब ये सारे पीस तैयार हो जाएंगे तो इनके फिर मैं पेड़े बना लूँगी। तो बस इन सबको मैं हाथों में घुमाते हुए राउंड शेप के पेड़े बना लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 कप मैदा में मैंने ढेर सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और कितने सारे इनके मिनी समोसा तैयार हो जाएंगे। तो अब एक एक रोटी को उठाती जाऊंगी और मैं बेलन की मदद से बेलती जाऊंगी। तो ये रोटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, बस थोड़ी सी ही बड़ी करनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, क्योंकि हम इसके मिनी समोसे तैयार कर रहे हैं। जब मैं एक रोटी को बेल लूँगी तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं दूसरी रोटी उसके ऊपर रख दूँगी। इस तरह ये रोटियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं। तो जब सारी रोटियाँ तैयार हो जाएंगी तो उनको मैं दरमियान से कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि 1 कप मैदा में ढेर सारी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम मिनी समोसा तैयार कर लेते हैं। तो जो मैंने आलूओं की फिलिंग तैयार की थी वो भी ठंडी हो चुकी है।
तो अब 2-3 पट्टियाँ मैं इकट्ठी उठा के काउंटर के ऊपर रख लूँगी ताकि मैं जल्दी से सारे समोसे तैयार कर सकूँ। और सबके अंदर 1-1 टेबल स्पून मैं आलूओं की फिलिंग डालती जाऊँगी। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक फिलिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से मैं ये समोसे तैयार करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड से उठा के उसको टर्न कर दिया है और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाया है, फिर दूसरी साइड से उठा के टर्न कर दिया है। तो बहुत ही आसानी से ये समोसे तैयार हो गए हैं। बिल्कुल काउंटर पे पड़े पड़े ही मैंने इनको तैयार कर लिया है और 1 मिनट भी नहीं लगा एक समोसा तैयार करने में। तो जो छोटी उम्र की बच्चियाँ हैं वो भी बहुत आसानी से ये समोसे तैयार कर सकती हैं क्योंकि ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो बस आप थोड़ी थोड़ी फिलिंग डालते जाइए और ऊपर पानी लगाते जाइए और बस एक तरफ से पहले इसको बंद कीजिए और दबा के अच्छे तरीके से बराबर कर दीजिए और फिर दूसरी तरफ से भी बंद कर लीजिए। तो समोसा आपका बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सारे ढेरों समोसे तैयार कर लूँगी। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इनको खड़ा कर सकते हैं दबा के। हलवाई इसी तरीके से समोसे बनाते हैं। तो देखें आप 1 कप मैदे में ढेर सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। पूरी ट्रे समोसों से भर चुकी है। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। तो मैंने ज़्यादा ऑयल डाला है क्योंकि मैं ज़्यादा समोसे एक ही दफ़ा फ्राई कर लूँगी ताकि मेरे वक़्त की बचत हो सके। तो मैंने एक ही दफ़ा आधे समोसे ऑयल में डाल दिए हैं। पहले तो मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने आग को हल्का कर दिया था और बहुत ही हल्की आंच पे मैं समोसे फ्राई करूँगी। तो इनको बहुत ही हल्का सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। जब आप इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी समोसे तैयार होंगे। और इनको फ्राई करने के बाद आप 2 घंटे भी रखेंगे तो ये बिल्कुल नरम नहीं होंगे, क्रिस्पी ही रहेंगे। आपने बिल्कुल इसी तरीके से समोसे बनाने हैं और हल्की आंच पे फ्राई करने हैं और इनको थोड़ा सा टाइम देना है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। तो अब मैं ये सारे बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह मैं बाकी समोसे भी फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही कम वक्त में मैंने ढेरों समोसे तैयार कर लिए हैं। तो आप इसे किसी भी स्ट्रेनर में डालकर निकाल लीजिए जिससे ऑयल बाहर निकल जाए। तो ऑयल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकाल लिया है। तो अब मैं बाकी के समोसे भी फ्राई कर लेती हूँ। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि 1 कप मैदे के अंदर पूरी ट्रे समोसों की भर चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी समोसे तैयार हुए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इनके ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो अंदर से तो इनके जो मैंने आलूओं की फिलिंग डाली है बहुत नरम मुलायम है, लेकिन बाहर से ये समोसे बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो जो मैंने इसके अंदर कलौंजी डाली है उसकी वजह से ये बहुत ही फ्लेवरफुल हो चुके हैं। तो आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं। आप एक बार इन्हें बनाएंगे तो बार बार इन्हें बनाएंगे। तो अब आपके घर में कोई बर्थडे हो या कोई फंक्शन हो या कोई मेहमान वगैरह आ जाएं या शाम की चाय पे आपको क्रेविंग हो तो आप बहुत आसानी से ये समोसे तैयार कर सकते हैं और ये ढेरों समोसे तैयार हो जाएंगे बहुत ही कम वक्त में। शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को देखा और उससे कुछ सीखा। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना सीखिए और ज़िंदगी को मज़ेदार बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।